मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे, पाकिस्तान में एक डिस्कशन हो रही है कौमी सलामती। कौमी सलामती को ख़तरा है जनाब इमरान खान साहब से, और ये जो पट्टी है जो हमें पढ़ाई जा रही है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पढ़ाई जा रही है। और जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं मुनीफ फारूक साहब या इस तरह के बाकी जो जिन जहाँ से वो अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, वो उन अपने मैसेज देने वालों के थ्रू ये मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को कि जनाब हम जो है वो 9 मई के वाक़े के बाद होने वाले जो जिन्होंने 9 मई किया हम उनको नहीं छोड़ेंगे, और हम उनके ऊपर जो है ना वो कौमी सलामती के ऊपर सबसे बड़ी कदगन है, और वो उन्होंने कौमी सलामती के ऊपर अटैक किया। ये 9/11 है पाकिस्तान का। इस तरह का एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये जो कौमी सलामती है ये क्या पाकिस्तानियों की वजह से ख़तरे में है? कौमी सलामती को ख़तरा तो किसी बाहर के मुल्क के हमले की वजह से हो सकता है। पाकिस्तान की आवाम जिस लीडर के साथ है, उस जिस लीडर ने अपनी ज़िंदगी का एक एक इंच इस मुल्क से मोहब्बत में गुजार दी, उस लीडर से पाकिस्तान को अगर ख़तरा है तो फिर इस पाकिस्तान की कौमी सलामती को उनसे आप ये समझते हैं कि बचत होगी जो कुछ शायद अपनी जॉब्स के लिए, यानी जॉब की एक्सटेंशन के लिए, अपने छोटे सी पावर हंगर है उस पावर के कुर्सी के अंदर बैठ के कुर्सी इंजॉय करने के लिए, पैसे बनाने के लिए बैठे हैं, उनसे कौमी सलामती को जो है वो बचत होगी। आप ये देखें कि इमरान खान साहब की पूरी ज़िंदगी स्टडी करें, उस शख्स ने तो इस मुल्क से मोहब्बत ही की है और तो कुछ किया नहीं। इस मुल्क की मोहब्बत में कैंसर हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, पाकिस्तान की आम शहरी को पॉलिटिसाइज़ किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी वोट देने वाले को पता होना कि किसको वोट दे रहा है। यहाँ तो वोट की इस बुनियाद पे दिए जाते थे कि धांधली पैसे और इस चक्कर में वोट दिए जाते थे। पहली दफ़ा आवाम बराह रास्त वोट देने के अमल में शरीक हुई, और ये सब कुछ इमरान खान साहब ने किया। और आज हमें ये जो पट्टी पढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि हम कौमी सलामती जो है वो इमरान खान की वजह से उसको बड़ा मसला है। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, बाकी भी जितने भी पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल हैं उन सब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है इस बारे में। उन्होंने कहा कि ये कौन सी कौमी सलामती है जिसको फातिमा जना से भी ख़तरा था, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ख़तरा था, जिसको पाकिस्तान के तमाम सिविलियन पॉपुलर लीडर से ख़तरा रहा है, मुजीबुर रहमान से ख़तरा रहा है। ये कौमी सलामती को ख़तरा नहीं है, ये ज़ाती जंग है, और उस जंग में किसी की पावर को ख़तरा हो सकता है, किसी की जॉब को ख़तरा हो सकता है, किसी की एक्सटेंशन को ख़तरा हो सकता है। कौमी सलामती को इससे ख़तरा कोई नहीं है। कौमी सलामती पाकिस्तान के लोग कौमी सलामती की ज़ामन है। पाकिस्तान के जो 22-25 करोड़ लोग हैं ये कौमी सलामती है। वो कोई एक इदारा कौमी सलामती नहीं हो सकता। ये अपने माइंड से निकाल लेनी चाहिए बात कि हम ये समझें कि सिर्फ हम जो एक इदारे में बैठे हैं वही मुल्क है, वही सियासत है, वही कौम है, वही सलामती है। नहीं, कौमी सलामती पाकिस्तान का वो बच्चा जो आज पैदा हो रहा है वो भी कौमी सलामती का ज़ामन है। 25 करोड़ लोग जो पाकिस्तान की शहरी हैं, पाकिस्तान की नेशनलिटी रखते हैं, वो सब कौमी सलामती के ज़ामन है। और 9 मई का वाक़या हुआ, आपने कितना जुल्म किया, आपने लोगों को गिरफ़्तार किया, लोगों को ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई, आपने सब कुछ किया। क्या अगर ये सारी बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होती तो पाकिस्तान की कौम इबरतनाक शिकस्त देती इमरान खान को इलेक्शन के अंदर। लेकिन इलेक्शन में आपके इस सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान की कौम ने सबसे ज़्यादा वोट जो है वो इमरान खान को दिया। आपको इधर से समझ लाना चाहिए कि आपका जो बयानिया है वो बयानिया नई पाकिस्तान की कौम एक्सेप्ट कर रही है, और उस बयानिया में झोल है। वो बयानिया जो आप बनाना चाह रहे हैं वो बयानिया उसकी जब कभी जुडिशल इंक्वायरी हुई तो उसमें से हक़ाइक़ सामने आएंगे, और आप जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं कराना चाहते। आप चाहते हैं हम ही इंसाफ बने, हम ही जज बने, सब कुछ हम बने। ये कोई किस मुल्क में ऐसा होता है? आप सिर्फ 2 साल में ढाए जाने वाले मुजालम तो देखें ना, किस पे डा रहे हैं? पाकिस्तानी आपके अपने हैं, ये आपके शहरी हैं, आपके मुल्क में आपके और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, और इन पाकिस्तानियों को आप कौमी सलामती का दुश्मन समझ रहे हैं। और उस लीडर को जिसने अपनी सारी ज़िंदगी 1 रुपया इस मुल्क से बाहर लेके नहीं गया, जो कुछ बाहर था वो ला के इस मुल्क में इन्वेस्ट किया, इस मुल्क में रहा, उस शख्स को आप कौमी सलामती का दुश्मन समझ रहे हैं। कौमी सलामती का ख़तरा इमरान खान से नहीं है। कौमी सलामती का ख़तरा उन चोर डाकू लुटेरों से है जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, जो पाकिस्तान के ख़जाने को लूट रहे हैं, जो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं। और इन्हीं लोगों के बारे में आप इमरान रियाज खान का व्लॉग देख लें, उसमें उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों के बारे में हमें ब्रीफिंग दी जाती थी कि जब तक करप्शन को हम ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम इकॉनमी को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और इकॉनमी के सबसे बड़े दुश्मन यही पार्टियाँ हैं। इन्हीं लोगों के बारे में वॉल्यूम्स बने, इन्हीं लोगों के बारे में पनामा केस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो डिटेल किस्म की फाइंडिंग्स निकाली गई। ये सब कुछ आपने किया।
اور آج آپ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو قومی سلامتی سے کا خطرہ سمجھ رہے ہیں، اس شخص کو جس کو پاکستان کی عوام نے آپ کے ظلم اور جبر اور استبداد کے باوجود سب سے زیادہ ووٹ دیے، جو پاکستانیوں کا یونانیمس پاپولر لیڈر ہے، جس کے ساتھ عوام ہے، آپ اس کو قومی سلامتی کا دشمن سمجھتے ہیں؟ مطلب کوئی تو اس میں منطق کی بات کریں، اور پھر آپ اس جماعت پہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں۔ آپ پاکستان کو ڈیموکریٹک پاکستان چاہتے ہیں یا اپنی ذات کا پاکستان چاہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ روش تبدیل ہونی چاہیے۔ اب قومی سلامتی پاکستان کی عوام ہے، فیصلے پاکستان کے آئین کے مطابق ہونے چاہیے۔ پاکستان کی عدلیہ کا اپنا کردار ہے، پاکستان کی افواج کا اپنا کردار ہے، وہ اپنی جگہ پہ پاکستان میں سب سے اہم ترین ادارہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے جو اختیار ہیں ان کو انفرنج کریں اور بالکل کسی کے اختیار کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، اور پورے ملک کو اور ریاست صرف اپنی ذات کو سمجھ لیں، پاکستان کی عوام کو نہ سمجھیں۔ ریاست پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہیں، ان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ 25 کروڑ لوگوں میں سے زیادہ پرسنٹیج عمران خان کے ساتھ ہے، تو اس سے کیسے قومی سلامتی کو خطرہ ہو گیا؟ تو یہ پراپوگنڈے جو آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پراپوگنڈے نہیں چلیں گے۔ بیٹھ کے بات کریں، ایک بڑا گرینڈ جرگہ کریں جس میں پاکستان کی افواج بھی بیٹھیں، پاکستان کی جوڈیشری بھی بیٹھے، پولیٹیکل پارٹیز بھی بیٹھیں، اور ایک نیا پاکستان کا جو ہے نا رول آف بزنس طے کریں کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے ان 25 کروڑ لوگوں کی زندگی کے بارے میں سوچیں، پاکستان کو ترقی دینے کے بارے میں سوچیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اپنی ذات، اپنی ایگو کے غلام ہو جائیں اور اپنے غصے کے غلام ہو کے ہم دوسرا جو یہ تو پولیٹکس ہے، یہ جو ملک ہے، عوام ہے، یہ کسی کی ذاتی اناد اور غصے کا تو بینٹ نہیں چلا جا سکتا نا۔ اس میں بیٹھ کے گفتگو کریں، اور بیٹھنا پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں بیٹھنا نہیں ہے، پاکستان کے ادارے کا آپس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ پاکستان کی جوڈیشری کا، پاکستان کی عدلیہ اپنا افواج کا، اسٹیبلشمنٹ کا، یہ اور پولیٹیکل پارٹیز یہ آپس میں بیٹھیں گی تو کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ نے ان کو ایک قسم کا دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو تو ختم کر لیا ہے، ان کو ایک 17 سیٹوں والوں کو حکومت دے دی ہے، دوسرے کو خطرہ ہے کہ میں حکومت سے نکل گیا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، وہ ہر صورت حکومت میں رہنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ قومی سلامتی اسی میں ہے کہ آپ سب مل بیٹھیں اور ایک دفعہ پاکستان کی خاطر ایک گرینڈ جرگہ کریں، ایک سارے مل بیٹھ کے فیصلہ کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن کو پاسبل کریں، اور اس کے بعد پاکستان کے مستقبل کی لیے ایک فریش الیکشن کروائیں جس کے اوپر پورے پاکستانیوں کو یقین ہو، اور اس الیکشن کے بعد جس قیادت کو پاکستانی عوام چوز کرتی ہے اس کو پورا حکمرانی کا اختیار ہو۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت